कथा प्रारंभ होतु है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे, मतलब खाने पीने का फल और ये सब सामान भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। ए विदिबासर बीते चारी, राम ने रखी नर नारी सुखारी। दुह समाज यस रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुबासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम वेदेते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोगों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होहि जब सब ही, राम समीप बसिय बनत बई। मंदाकिनी मय जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबने अनुकूल हो, जब दैव सबके अनुकूल हो, तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई स्थाता, पल सम होहिन जन अहि जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। एहि सुख जो गन लोग सब, कहीं कहाँ अस भागो। सहज सुभाय समाज दो, राम चरण अनुराग सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ए विद्य सकल मनोरथ करही, सीता सीता राम हरे। बचन सप्रेम सुनत मन हरहि, रामा रामा राम हरे। सिय मातु तेहि समय पठाई, सिय मातु तेहि समय पठाई। राम 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 हरे। दासी देखे सुअवसर आही, सीता सीता राम हरे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयहु जनक राजर निवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनकराज का रनवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने
आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सिर स्नेह सकल धोरा, द्रवै देख सुन कुल से कठोरा। पुलक शिथिल तन बार विलोचन, महिना लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत के से मूरति, जन करुणा बहु बेस बिसूरत। सिय मातु कह विधि बुद्धि बांकी, जो पय फैन फोर पव टांकी। सभी श्री सीता रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं। मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देख अहि गरल सब कर तूत कराल, जहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कथा विसर्जन हो तु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।